सर, क्या कहना चाहेंगे आज गुलाम नबी आज़ाद साहब का आज जम्मू में दूसरा दिन था, अगर आपको क्या लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के यहाँ पे आने के साथ क्या जम्मू कश्मीर के कुछ हालात बदल पाएंगे? बिल्कुल शुक्रिया मैम जी। देखिए, आपका कहना बिल्कुल ज़रूरी है। लीडर ऑफ अपोजिशन रह के जहाँ जो 2.5 साल का उनका सीएम रहते हुए जम्मू कश्मीर में जो गोल्डन पीरियड रहा है, वो लोगों को याद है। लोगों के दिलों में, लोगों की दिलों की धड़कन है जो गुलाम नबी आज़ाद। हर वर्ग के लोग, हर बरादरी के लोग, हर कम्युनिटी के लोग, हर डिपार्टमेंट के लोग आज़ाद साहब को चाहते हैं। जैसे कल आपने देखा होगा, कल 26 फरवरी को जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब एयरपोर्ट से जैसे लैंड की, इस तरह इस्तकबाल हुआ जम्मू में, ऐसा नहीं हुआ। जैसे पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इस वक्त मोदी साहब, उन्होंने किस तरह से आज़ाद साहब की जो तारीफ़ की, ये वाकया उस चीज़ के ये लायक हैं। हम उम्मीद करते हैं जैसे आज़ाद साहब आए, आज़ाद साहब के साथ हमरा बहुत से लीडर ऑफ अपोजिशन जहाँ आए हैं जो पार्लियामेंट में हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये मैसेज लेकर पूरे जम्मू कश्मीर से पूरे हिंदुस्तान में फैलाएंगे कि आज़ाद साहब के लोगों में, दिलों में कितनी चाहत है। आज़ाद साहब को कांग्रेस की ज़रूरत है, आज़ाद साहब की ज़रूरत पूरे हिंदुस्तान में है। चलिए, हम सलमान निज़ामी जी से, निज़ामी जी सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद साहब का आज दूसरा दिन था जम्मू कश्मीर में, आपको क्या लगता है कुछ तब्दीली आ पाएगी? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब ऐसी शख्सियत है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि हिंदुस्तान में उनकी ज़रूरत। और जम्मू कश्मीर उनकी आबाई रियासत है, जहाँ की उनकी पैदाइश रही है, जहाँ पढ़ाई हुई है। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद के बिना कोई ऐसा नेता नहीं है। चाहे 370 हो, स्टेटहुड की बात हो, हमारी नौकरियों की बात हो, जिस तरीके से हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जम्मू कश्मीर के आवाम के मसले उठाए हैं, मुझे नहीं लगता कि और किसी लीडर ने उठाए हों। और दूसरी चीज़ है कि जम्मू कश्मीर में भी आज़ाद साहब की ज़रूरत है, लेकिन कई राज्यों में आज़ाद साहब एक ऐसे लीडर हैं जो प्रधानमंत्री जी भी उनको सलूट किया है। वो इसी बेस पे सलूट किया है कि गुलाम नबी आज़ाद एक हिंदुस्तान के वन ऑफ द मोस्ट सेकुलर लीडर हैं, जिनके साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में वो मिला के चलते हैं और देश को मजबूत करने की। सर, अगर हम विपक्ष की बात करें, वो आए दिन कांग्रेस पे ये तानाकशी कसती है कि कांग्रेस ने लूटा है हमारे देश को 70 सालों से। अब मुझे बताइए, देश में जो लोग छोड़ के गए हैं वो तो कांग्रेस के साथ नहीं है। अब अंबानी और अडानी जो है, उनका नाता तो हमारे साथ नहीं है। आज देश के किसान जो हैं सिंगू बॉर्डर पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, 3 महीने से बैठे हुए हैं, वो किसान जो हैं क्या मांग कर रहे हैं कि हमें अपने हक दिया जाए। वही इन्होंने जम्मू कश्मीर में किया। जम्मू कश्मीर में जो लोगों को हक दिया गया था, जैसे अभी आज़ाद साहब ने भी कहा कि टोल लगा दिए, नौकरियां कहीं नहीं है, 1 लाख नौकरियों का वादा किया गया, आज एक भी नौकरी आपको मिल नहीं रही है। हमारे जम्मू कश्मीर में जो गुर्बत है वो किस तरीके से बढ़ी हुई है। और हिंदुस्तान में देखिए किस तरीके से कम्युनल माहौल बनाया गया है, हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत फैलाई जा रही है। ये देश गांधी का है और आज हमारा प्रोग्राम भी गांधी का है। ये प्रोग्राम ये है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में एक हों और यही संदेश पूरे देश में जाए। आज दिग्गज नेता कांग्रेस के यहाँ मौजूद थे। हुड्डा साहब जो है हरियाणा के बहुत दिग्गज नेता हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर नहीं पूरे हिंदुस्तान के। तो ये यहाँ से मैसेज है, गांधी जी की विचारधारा को पूरे देश में लागू करना है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सबको आपस में लेके चलना है। सर, आने वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव होने ही वाले हैं, आपका क्या मैसेज रहेगा आवाम के लिए? कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी, जिस तरीके से पूरे देश में कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन जो यहाँ से मैसेज गया है, जो आज़ाद साहब के कई दोस्तों ने, हमारे अपोजिशन के नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़मीनी सतह पे जो वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं। एक गौरव चोपड़ा जी हमारे जम्मू कश्मीर के, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं ज़मीनी सतह पे, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसे आनंद शर्मा जी ने कहा कि पैराशूट से जो लोग आ जाते हैं उनको अहमियत दी जाती है, लेकिन ज़मीनी सतह के लीडरों को अहमियत दी जानी चाहिए। उनको उन पोर्टफोलियोज पे रखना चाहिए जहाँ ज़रूरत है। आज यहाँ बहुत सा मैं कहूँगा खुलेआम, एक लीडर के 4 पोस्टें हैं, लेकिन काम का कुछ नहीं, एक आदमी उसके साथ नहीं। तो यही चेंज लाने की ज़रूरत है पार्टी में। ये कोई ऐसा नहीं कोई बीजेपी में जा रहा है। ये तो जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, उनका भी कुछ लोगों ने कहा कि आप यहाँ गलत हैं, लेकिन उन्होंने भी सुधारा उसको। यहाँ तो ऐसा लग जाता है कि अगर आप किसी को सलाह देंगे, बोलेंगे ये जी बीजेपी का एजेंट है। ऐसा नहीं है।
गांधी जी का आप अगर रिकॉर्ड देखें, हिस्ट्री पढ़ें, तो उनके भी 4 जो करीबी दोस्त थे उनको कहते थे कि यहाँ आप ठीक नहीं चल रहे, हमें ये करना चाहिए। वही तो इन नेताओं ने संदेश दिया है। सबको कांग्रेस की हमदर्दी है, क्योंकि 40 साल से ज़्यादा इन लोगों ने अपना जीवन कांग्रेस को दिया है। ये भी उतने ही चिंतित हैं जो बाकी लोग हैं। शुक्रिया जनाब निजामी साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से रविंद्र रैना जी हमेशा से अलगाववादी कांग्रेस को कहते हैं ये अलगाववादियों की सरकार है? देखिए, रविंद्र रैना जी को तो सबसे बड़ा जवाब जो है उन्हीं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया, जब उन्होंने राज्यसभा के अंदर माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब को वो रिस्पेक्ट दी, किस प्रकार वो भावुक हुए, किस प्रकार उन्होंने उनको सैल्यूट किया। तो वो जवाब जो था, उस सवाल का जवाब जो है वो मोदी जी ने उनको रविंद्र रैना जी को दे दिया। अगर बात करें, हालांकि उन्हीं के इसी बयानात के बाद में ही जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया 4G शुरू किया गया था, बट जब रविंद्र रैना जी से ये सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बीजेपी की तरफ से ये 4G की जो देन है वो मिली है, सौगात। आप अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए इस बात को, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपने भाषण में जब 4G की बात कही और उन्होंने कहा कि कश्मीर में और जम्मू के अंदर वो बच्चे कोविड की वजह से स्कूल पे नहीं जा पा रहे हैं, वो पढ़ाई कैसे करेंगे, उसके फ़ौरन तौर पे उसी दिन सेम डे प्रधानमंत्री जी ने और इनकी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के अंदर 4G को लागू किया। पिछले 1 साल से बीजेपी सिर्फ आश्वासन देती रही कि हम 4G को जल्दी रिस्टोर करेंगे। और मैं आपको चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आज आपने देखा कि जिस प्रकार G23 का ऐलान, जिस प्रकार गांधी 23 उन्होंने कहा, उसका ये मतलब है कि जम्मू की स्टेटहुड का जो फाइट है ये सब हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि आज़ाद साहब अगर आज पार्लियामेंट में या राज्यसभा में अपनी बात नहीं रख पाएंगे रिटायरमेंट के बाद, तो ये सब जो गांधी 23 जो आज यहाँ पर आपने देखे, जो कपिल सिब्बल जी, जो मनीष तिवारी जी, राज बब्बर जी, सभी तमाम ये सीनियर नेता ये जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की लड़ाई जो है पार्लियामेंट में लड़ेंगे। आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारी हंसती खेलती स्टेट, आज आपने देखा कि केसरी रंग से किस प्रकार डोगरी पग से इनका सम्मान किया गया, उसका साफ तौर पे यही संकेत है कि डोगरों को ख़त्म नहीं होने दिया जाएगा। जम्मू के अंदर से डोगरों की लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी इसी तरह लड़ती रहेगी और स्टेटहुड का दर्जा हम लेकर रहेंगे। सर, आपको क्या लगता है जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद साहब का आज दूसरे दिन का दौरा था, उन्होंने बातचीत की अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, पढ़े लिखे युवा जो हमारे घर बैठे हैं उनको लेकर, आपको क्या लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के आने के बाद में जम्मू कश्मीर के हालात बदल पाएंगे? देखिए मैम, गुलाम नबी आज़ाद साहब का एक ऐसी शख्सियत है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उनका प्रशंसा की, और आपका प्रश्न यह है कि क्या वो कर पाएंगे, तो ये उन्होंने अपने टेन्योर में करके दिखाया था। जिस तरीके से डेवलपमेंट और 18 घंटे वर्क कल्चर का जो एक नया सिस्टम बनाया गया था जम्मू कश्मीर के अंदर, वो आज भी उनकी हमें सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वो ही स्वर्णीय जो टाइम था उनके पीरियड का, वो आज इतिहास है हमारे लिए। और उन्हीं दौरान जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स बनाई और डिग्री कॉलेजेस बनाए, उसके साथ साथ जो हमारे लोग, ज़्यादातर लोग जो थे वो ये डेली वेजर थे, उनको पक्का करने का काम किया गया और नए जो नौकरियों के आयाम थे वो खोले गए थे। लेकिन आज ये स्थिति है कि ना तो कहीं नौकरियां मिल रही हैं, ना लोगों को रोज़गार मिल रहा है, और आज का जो मंच था वो सियासी मंच नहीं था, वो गांधी जी के बारे में एक शांति सभा थी, और उसी के चलते आज इस तरह की सियासी भाषण तो मैं इसको नहीं कहूँगा। सिर्फ इतना कहूँगा कि एक आज़ाद साहब ने एक मैसेज दिया है, एक नई चिंगारी भरने का काम किया है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की सियासत, खासकर कांग्रेस की सियासत जो है वो नया आयाम लेके आएगी और यहाँ पे सरकार बनाएगी, और सरकार बनने के बाद आज़ाद साहब उसके प्रमाण हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगी ही होगी। धन्यवाद। चलिए, साफ तौर पर आपने जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे उनकी बातचीत सुनी। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि जो रिस्टोर स्टेटहुड की मांग है उसके लिए कांग्रेस पार्टी जद्दोजहद करती रहेगी। वहीं अगर हम बात करें गुलाम नबी आज़ाद साहब की, तो उन्होंने यहाँ पर बातचीत की, जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट में बातचीत की थी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जो हमारा पढ़ा लिखा यूथ है वो घर पर बेकार बैठा है, और ये भी कहा गया कि हमारे पास पंजाब और बिहार जैसे सोर्सेज नहीं है, कि हमारे पास इतनी ज़्यादा ज़मीनें नहीं है कि हमारे युवा खेती बाड़ी कर पाएँ। जम्मू कश्मीर में इन सब चीज़ों का अभाव है, तो कहीं ना
ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। सरकार को टैक्सेस लगाने के बजाय जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है और जो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो ये टैक्स रोज थोपे जा रहे हैं, सरकार को इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है और जो हमारी डेवलपमेंट रुकी पड़ी है, सरकार को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसा गुलाम नबी आज़ाद साहब का कहना था। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।